फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी पेप्टिक अल्सर होता क्या और ये होता क्यों है। पेप्टिक अल्सर हमारे स्टमक और डिओडिनम में होने वाला एक तरह का घाव है। और ये किसकी वजह से होता है? ये हमारे एसिड ज़्यादा बनने से, और हम पेन किलर ज़्यादा खाते हैं, या हम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बराबर पीते रहते हैं, ज़्यादा पीते हैं, तो हमारे पेट में घाव हो जाते हैं। और ये घाव होते कैसे? वैसे तो हमारे जो इंटेस्टाइन है म्यूकस लेयर से कवर रहती है। म्यूकस लेयर एक ऐसी है जो हमारे स्टमक को और डिओडिनम को वो करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर हम पानी नहीं पीते हैं, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है, तो हमारा म्यूकस जो है उसको वहाँ पे से हट जाता है। और हम ये सब चीज़ें एनएसएआईडी वगैरह खाते हैं, तो वो एसिड बनने की वजह से वहाँ से वो लेयर ख़राब हो जाती है और वहाँ पे घाव हो जाते हैं। उस घाव होने की वजह से क्या होता है, हम जो भी चीज़ खाते हैं हमारे पेट में जलन होती है, पेट दर्द करता है, वोमिटिंग की फीलिंग होती है, हम खाना खाना छोड़ देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे उसमें होने लगती है पेट में। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कम से कम ये पेन किलर का उपयोग करना चाहिए। हमें ज़्यादा पेन किलर का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के हमें नहीं लेना चाहिए। पेप्टिक अल्सर हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाना आपका ज़रूरी है। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। पानी पीते रहिए। पानी पीने से क्या होगा, आपका जो म्यूकस है वो मॉइस्ट रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा, और उस पे एसिड का और जो हम चीज़ खा रहे हैं उसका असर नहीं होगा। और वो जब असर नहीं होगा तो हमारे इंटेस्टाइन में और स्टमक में घाव नहीं हो पाएँगे। और घाव नहीं हो पाएँगे तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी पेप्टिक अल्सर की। हम खाना खाते ही हम दर्द कर रहा है, भयंकर दर्द कर रहा है, इतनी जलन हो रही है कि हम उसको पेट पकड़ के बैठ रहे हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर में हमें क्या करना चाहिए? हमें एक तो पेन किलर छोड़ना चाहिए, बिना डॉक्टर के एडवाइस के हमें नहीं खाना है। हमें पानी ज़्यादा पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेट नहीं रखना है। अपने साथ बोतल को कैरी करिए, उस बोतल से आप पानी पीजिए। अब जब आपको पेप्टिक अल्सर हो जाए तो क्या नहीं खाएँ? आप मिर्च मसाला कम खाएँ, तम्बाकू कम खाएँ, समय-समय पर पानी पीते रहें, नारियल का पानी पीते रहें, और खट्टी चीज़ें ना खाएँ। खट्टी चीज़ें खाने से एसिड फॉर्मेशन होएगा, और एसिड फिर उस घावों में जाएगा, और उस घाव में फिर आपको जलन होएगी और दर्द होएगा। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो आप घरेलू उपाय करिए। घरेलू उपाय में जैसे मैंने बताया, नारियल का पानी खाइए, आप दही खाइए, ताज़ा दही, ऐसा दही नहीं कि खट्टा दही हो, ताज़ा दही खाइए। आप मठा पीजिए। ये आपको थोड़ा-सा जलन कम कर देंगे। मिर्च मसाले कम कर दीजिएगा, और ठंडी चीज़ें खाना शुरू करिए। ठंडी चीज़ों में ठंडे फल हो गए, आप केला खाइए। आप केला खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, फाइबर वाली चीज़ें भी खा सकते हैं। केला खाइए, आप सेब खाइए, आप सोयाबीन का दूध पीजिए। प्रोटीन प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करेगी? आपकी रिपेयर करने में सहायता करेगी। आप जितना भी प्रोटीन, बाज़ार का प्रोटीन मत लीजिए। आप सोयाबीन, मैंने कितनी बार बताया है आपको कि आप सोयाबीन मुट्ठी भर भिगो दीजिए कटोरी में, रात भर, और उसकी एक लेयर आती है वो हटा दीजिए, और उसको मिक्सी में चलाइए। उसमें पानी डाल दीजिए, 1 गिलास 2 गिलास पानी डालिए और मिक्सी में चलाइए। बहुत पतला हो जाए, और उसको उसमें थोड़े से बादाम मिला लीजिए, उसमें अखरोट मिला लीजिए, क्योंकि उसमें अखरोट में ओमेगा होता है, और बादाम में विटामिन ई होती है। नारियल भी डाल लीजिए, विटामिन ई होती है। और इसको खूब कर लीजिए। अब उसे गरम छान के गरम कर लीजिए, और उसमें इलायची डाल दीजिए, गरम कर लीजिए, उसको छान लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको सिप सिप करके पीजिए। उसको पीने से आपकी बॉडी में प्रोटीन जा रही है, प्रोटीन बॉडी में रिपेयर का काम करती है। ओमेगा जा रहा है, ओमेगा भी आपकी बॉडी में रिपेयर का काम करेगा, आपके फ्री रेडिकल को हटाएगा, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। विटामिन ई आपकी एक ऑयली स्पेस बना देगा, वहाँ पे आपकी रिपेयर करेगा। तो इस तरह से जब चीज़ें होंगी तो आपको पेप्टिक अल्सर से निजात मिलेगी। और अब ज़्यादा हो जाता है तो इसमें कभी-कभी क्या होता है, जो आते हैं
उसमें आर-पार छेद हो जाते हैं। जब आर-पार छेद हो जाते हैं तो बहुत बुरी कंडीशन होती है। आपको 100% डॉक्टर के पास जाना होता है। उस छेद इतना ख़राब हो जाता है कि उसके उस पार्ट को निकालना पड़ता है और उसमें आपकी हाथों को काट के फिर से सिलाई करनी पड़ती है। तो ये नौबत ना आए, आप तम्बाकू मत खाइए, आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा मत लें। मैंने देखा है बच्चों को पिज़्ज़ा लेंगे और कोल्ड ड्रिंक पिएँगे, पिज़्ज़ा लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएँगे। तो कोल्ड ड्रिंक पीना है आप, इससे अच्छा तो नींबू पानी पी लीजिए, मट्ठा पी लीजिए, घर में बना हुआ मट्ठा पी लीजिए। जैसे सोयाबीन का ये जो मैंने मिल्क बताया वो ले लीजिए, नारियल का मिल्क बना लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। नारियल आपके घर में रखा होता है, उसको ग्रेट करिए और उसमें थोड़ा-सा पानी डालिए, आइस क्यूब डालिए और थोड़ा-सा दूध डाल के उसको मिक्सी में चला दीजिए एंड यू विल फाइंड कि देखिए आपको नारियल का दूध मिल जाएगा और उसको करके छान के आप खा सकते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से आपको रिपेयर करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाएगा। तो पेप्टिक अल्सर से बचने के ये उपाय हैं। आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो बताइएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।